सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें आलस बहुत आता है। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। आपकी जगह पर अगर मैं अपने आप को भी रखूं, उस स्टेज के बारे में सोचूं जिस वक्त मैं भी अपनी तैयारी कर रहा था, तो ये होता है। ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा महसूस करने लगो कि पढ़ते वक्त हमें आलस आ रहा है, तो इस लेजीनेस को दूर करने का तरीका क्या है, माइंड को ट्रेन करने का तरीका क्या है। सो हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी फैमिली। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, फिजिक्स फैकल्टी, और बड़ा भाई और चीकू भैया जैसे प्यार से आप लोग कहते हो। सो नए हो अगर इस प्लेटफॉर्म पर, तो जल्दी से इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्यारे ब्यूटीफुल कंटेंट पूरा पढ़ने के लिए रखा हुआ है। 6,500 से ज़्यादा वीडियोस हैं, बहुत सारे फिजिक्स के कंटेंट हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पूरा का पूरा जो आपका नीट का सिलेबस है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। सो डोंट वेट, जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड बाजू के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, दैट इज़ प्यारी सी घंटी वाली बटन, ताकि आपको जब भी हम आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सवाल यही है, सर लेजीनेस को दूर करने का तरीका क्या है और हम कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें। सो ज़्यादा वक्त आपका लेंगे नहीं बच्चा, जितना वक्त लेंगे उसी वक्त के अंदर आपको सारी बातें बहुत दिल से समझाऊंगा और सारी की सारी बातें आपके दिल तक जरूर पहुंचेंगी। सो प्लीज वॉच दिस सेशन टिल द एंड, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल रियलाइज दैट यू आर इन लव विद द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चल जाओ भाई। यस, सो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है वो है अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम। ये एक बार जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ऐसा मैं हजारों बार आप लोगों से कहता हूं, कह कह करके मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं थक चुका हूं, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं। सो मैं हमेशा ये कहता रहूंगा बच्चों कि आपको अपने टाइम की कदर होनी चाहिए। अगर आपको आलस लग रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, कितने लोगों ने कल जो मैंने स्टोरी सुनाया था वो सुना था आपने? एक बच्चे की कहानी, उनके पिताजी मजदूरी करते थे, वो एक मजदूर से रो रहे थे और वो दोनों बच्चे सुन लेते हैं पीछे से। याद है कि नहीं? वो बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए थे। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद भी प्लीज कमेंट करना, आपको ये सारे मोटिवेशनल वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे। जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे ना, मुझे हिम्मत मिलती रहेगी। तो वो वीडियो जरूर देख लेना और इसे भी लास्ट तक सुनो, नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। सो अपने समय को महत्व देना सीखिए, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज ऐसी है, वापस नहीं आएगा। ये चला गया तो वापस नहीं आएगा, और यही सब कुछ करता है। यही एक एवरेज स्टूडेंट को उठाता है, यही एक स्टूडेंट को टॉपर बनाता है, यही एक स्टूडेंट को एवरेज बनाता है, यही एक स्टूडेंट को परफॉर्म कराता है जो अपने टाइम की वैल्यू को समझता है। इसीलिए ये चीज अपने दिमाग में रखिए। सोशल मीडिया के ऊपर आपका हाथ गया, आपका हाथ फोन पर गया, आस्क योरसेल्फ, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं इसे जो करूंगा इसका इनपुट आउटपुट कुछ मुझे मिलेगा? इंस्टेंटली आपका दिमाग कहेगा नहीं, क्योंकि हमें सचिन सर ने बताया था कि हमारे लाइफ में इसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने माइंड को ट्रेन करते वक्त हमेशा एक चीज याद रखो बच्चा, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर टाइमिंग। आपका समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। दूसरी सबसे खास बात, नो द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन। ऐसी वो क्या चीज है जो आपको मोटिवेट कर देती है? ऐसी वो क्या चीज है जिससे अगर आप बैठे हुए थे तो खड़े हो जाएंगे? ऐसी वो क्या चीज है कि आपका आलस दूर हो जा रहा है? ऐसी वो क्या चीज है कि आप 8 घंटे पढ़ते थे तो वह अब 12 घंटे में कन्वर्ट हो गया? ऐसी वो क्या चीज है कि आपको सोने नहीं देगा? ऐसी वो क्या चीज है कि टीचर लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा है तो आपका ध्यान भटक नहीं रहा है? nobody can tell you. Only the person who can explain you is that is you only, my dear students. मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझिए। किसी को देखो, माइंड को ट्रेन करने का मतलब यही होता है, आपके अंदर से आलस को भगाने का यही मतलब होता है कि यू नीड टू वर्क ऑन इट। कि कौन सा ऐसा चीज है जहां पर, देखो ऑनलाइन चीजें तो ऐसी होती हैं यार, बहुत देर तक आप लैपटॉप के सामने भी बैठोगे, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, कभी ये है कभी वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो हम अपने माइंड को ट्रेन कैसे करें, उसी से रिलेटेड ये मैं सारी पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिससे आपका ये आलस लेजीनेस भगे स्टडी करते वक्त। उसी में ये खास बात है कि आपको अपना मोटिवेशन सही सोर्स पता होना चाहिए। हो सकता है वो आपके लिए एक टीचर ही हो, कि जब आप फिजिक्स पढ़ते हो
कॉमेडी करते हुए टीचर कराते हैं तो आपको मज़ा आता है। हो सकता है वो कोई वेदांतु के क्रैश कोर्स का टीचर हो सकता है कि वो कोई आपके ऑफलाइन का टीचर हो, आपने उनसे बात कर लिया, आपका समस्या समाधान निकल गया। लेकिन ये चीज़ हमेशा सच में आप ध्यान में रखो कि आपको अपना मोटिवेशनल सोर्स पता होना चाहिए कि मोटिवेशनल सोर्स क्या है। सो सही के साथ हर एक काम आसान होता है, इसलिए सही मोटिवेशनल सोर्स को चुनना पसंद करो। ऐसा नहीं कि सर हमारा तो मोटिवेशन हमारी गर्लफ्रेंड है, हो सकता है उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सर हमारा तो मोटिवेशन हमारा बॉयफ्रेंड है, हो सकता है उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दैट इज़ अप टू यू माय डियर स्टूडेंट्स, सो यू कैन डील विद दैट, बट वो चीज़ें ज़्यादा नुकसान ना करें तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे की बात मैं आपको समझाता हूँ। तीसरा सबसे खास पॉइंट, एंड दैट इज मेक द न्यू हैबिट्स। विनर और लूजर में अंतर बस आदतों का होता है। सही समय पर उठना, अपने टाइम टेबल पर स्टिक होकर के चलना। अगर आपने विचार कर लिया है, सोच लिया है, संकल्प बना लिया है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, वॉक करना है, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं सुबह उठूंगा, सुबह उठूंगी, दौड़ूंगी, करूंगी एक्सरसाइज, योगा करूंगी, लेकिन अपने हैबिट को अच्छा करेंगे, अपने हैबिट को चेंज नहीं करेंगे। ये सारी चीजें ही ना आपको डिफरेंशिएट करती हैं कि आप विनर बनोगे या आप लूजर बनोगे। ये सारी चीजें ही आपके अंदर वो रिवॉल्यूशन लाती हैं कि आप कैसे नीट में टॉप करोगे। ये सारी चीजें ही आपके अंदर आपको अंदर से आवाज देती हैं कि यार मैं सही जा रहा हूं कि यार मैं गलत जा रही हूं। सो मेक द न्यू हैबिट्स माय डियर स्टूडेंट। नई नई आदतों को इवॉल्व करें, अपने टाइम पर फोकस करें, सही सोर्स ऑफ मोटिवेशन डिसाइड करें और अपने आदतों पर वर्क करें। सोचिए कि ऐसी कौन सी हैबिट को आप इन्वॉल्व करें जिससे आपकी पढ़ाई पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट और अच्छे तरीके से आए। आपकी पढ़ाई में 7-8 घंटे की जगह पर अब वो बढ़ोतरी होकर के 10 घंटे पहुंच चुकी है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, नंबर 4, एंड नंबर 4 इज दैट मेजर द इम्पैक्ट। आपने जो चीजें करी, लाइक सही सोर्स ऑफ मोटिवेशन चुना, ठीक है, नई हैबिट्स बनाई, आपने अपने टाइम की वैल्यू को समझा, तो अब आप ये सोचो कि अगर आपने इतनी चीजें करी तो क्या उसका इम्पैक्ट बढ़ा, उसको एक बार सोचो। इम्पैक्ट द मेजर का मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी किया उसका इम्पैक्ट सोचो कैसा आया। देन यू विल रियलाइज एंड देन यू विल एक्चुअली 100% यू विल ग्रो योर स्किल कि भैया मैं इतना पढ़ता था यार, मैंने ये चीजें चेंज करी है, अब मेरी आदतों में ये चेंजेस आना शुरू हो चुका है। इसीलिए अपने इम्पैक्ट को हमेशा मेजर भी करिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सही जा रहे होते हैं लेकिन हम कुछ कारणों की वजह से पीछे हट जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम पीछे हट जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि यार हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी इम्पैक्ट आप में आया है उसको देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ करने से इस तरीके से चेंजेस आए। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, the last and the very valuable and very important point is that share your goals। इस दुनिया को बताओ कि आप क्या बड़ा कर सकते हो। इस जहान को आपको बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। वैसा प्रेशर नहीं जिससे आप डर जाओगे, ऐसा प्रेशर होगा जिसमें आप कुछ कर जाओगे। अगर आज मैंने कमिटमेंट की है कि मैं अपना शहर छोड़ करके बैंगलोर में अपने आप को फिर से एस्टेब्लिश करूंगा, तो ये मेरी कमिटमेंट है। दुनिया जानती है चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात मैं करूंगा, लेकिन मैं खड़ा होकर के फिर से इस नए शहर में दिखाऊंगा। दिस इज माई कमिटमेंट। वही कमिटमेंट मेरे प्यारे बच्चों आपके अंदर होना चाहिए। आपको बस प्रूफ करके दिखाना है यार। और जब आप अपने गोल्स लोगों से शेयर करते हो ना, इस यूनिवर्स के साथ शेयर करते हो ना, तो ये यूनिवर्स भी आपका साथ देती है। आपके अंदर ही वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने गोल्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपनी सोसाइटी के साथ शेयर करो, तो आप पर अपने आप ही एक अल्टीमेट प्रेशर रहेगा कि नहीं यार, दुनिया में मुझे ये चीज़ करके दिखाना है, मैंने सोचा है, मैंने एक सोच लिया है, चाहत रखी है, तो ये चीज़ होगा। तो ये 5 पॉइंट, पहला कौन सा? अंडरस्टैंड योर टाइम की वैल्यू। सेकेंड कौन सा है? नए हैबिट्स, ठीक है। तीसरा कौन सा है? इम्पैक्ट को देखना है। चौथा तो आपका शेयर ऑफ गोल्स, शेयर योर गोल्स है। और एक और पॉइंट्स है जो मैं मिस कर रहा हूँ। कौन सा मिस कर रहा हूँ? मैंने ही बताया और फिर मैं ही भूल गया। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? सबसे पहले टाइम के बारे में आपको बताया, हैबिट, ठीक है, नए वाले हैबिट। चलो कोई नहीं, पीछे जाते हैं यार, मज़ा आएगा। ये देखिए, ये था मेक द न्यू हैबिट एंड हाँ एग्जैक्टली मोटिवेशन। तो टाइम, मोटिवेशन,
फिर हैबिट, इम्पैक्ट, और पांचवा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर योर गोल्स। बच्चों अगर आप ये चीज़ करते हो तो यही चीज़ आपको लाइफ में आगे लेकर के जाएगी, ठीक है। बाकी स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु नीट मेड इजी फैमिली। यूपी सर थोड़े से कोविड पॉजिटिव चल रहे हैं, मुझे पता है आप सब लोग बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 35 डेज का फ्री क्रैश कोर्स जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ है इस चैनल पे। 35 वीडियोस के अंदर आपकी पूरी नीट समाप्त हो सकती है, आराम से उसे देखिए अगर आप वाईटी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। वेदांतु नीट मेड इजी आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। बट अगर आप कुछ ऐसे और बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं, देखो वाईटी से हो जाएगा, होना होता तो 16 से 17 लाख बच्चों का हर बार होता, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। यूट्यूब में सारा चीज़ अवेलेबल होने के बावजूद भी बच्चों को नहीं पता चलता कहाँ से स्टार्ट करें, हमारे डाउट कौन सॉल्व करेगा, है ना, हम टेस्ट सीरीज में कैसे एंटर करें। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वेदांतु है। वेदांतु का क्रैश कोर्स है। ये जो बच्चे हैं ऑल इंडिया रैंक पे जो दिख रहे हैं आपको, ये सब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, वेदांतु का हिस्सा थे, आई मीन टू से। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो और ये नंबर और इंक्रीज होगा इस साल बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है वेदांतु का क्रैश कोर्स। सो हमारे वेदांतु के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, स्पेशली इन बैचेस में जुड़ने के लिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पर लिंक है। प्लीज़ सुनीट कोड लगाना SUNEET, ताकि आपको अफोर्डेबल प्राइस 9000 में पड़ेगा। आपकी पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू विजिट ऑन माई इंस्टाग्राम। आप मुझे DM करें, हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुँचेगी, ठीक है। बातें समझ पड़ी बच्चों? प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। एंड मैक्सिमम कमेंट्स करो। मैं जब भी आ रहा हूँ आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। पिछले 15-17 दिन से, 15 दिन तो मैं कोविड में चला गया, उसके बाद से जब भी मैं आ रहा हूँ तब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चा लोग, ये देखिए टीचर आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा है, पढ़ने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारा का सारा कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इवन कई बच्चे मुझसे पूछते सर CBSE टर्म 2, CBSE टर्म 2 भी पूरा पढ़ा हुआ, सब कुछ वो सारा कंटेंट। टर्म 2 वर्ड आ जाने से टॉपिक थोड़ी ना बदल गए, टॉपिक तो वही है ना, वही वेव ऑप्टिक्स है, वही रे ऑप्टिक्स है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो पुरानी वीडियोस को देखो, सारा कंटेंट अवेलेबल है, इवन SSP पर भी अवेलेबल है। सो प्लीज़ वॉच ऑल दोज वीडियो लेक्चर्स। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, love you all. Bye bye. Jai Hind. Take care, बच्चा लोग।